तो मार्केट जाते समय मुझे रास्ते में मिल गए वो पानी पूरी वाले भैया। ये बहुत ही अच्छा पानी पूरी बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी रहता है इनका पानी पूरी। तो मैं भैया से बोली कि भैया मैं आपका फ़ोटो ले ली, तो वो हो गए तैयार और अपना फ़ोटो देने लगे और मैं जल्दी जल्दी पानी पूरी खा ली। उसके बाद मैंने दही पूरी भी खाया और यकीन मानिए ये सचमुच टेस्टी बनाते हैं दही पूरी और पानी पूरी। तो वहाँ से खा के ना मैं निकल गई डॉक्टर के पास, क्योंकि मुझे जल्दी वहाँ पहुँचना था, क्योंकि वो डॉक्टर 7 ही बजे तक बैठता था। तो वहाँ मैं जाते जाते वहाँ पहुँच गई डॉक्टर के पास। और डॉक्टर के पास पहुँचने के बाद मैंने देखा कि वहाँ तो बाप रे बहुत लंबी लाइनें थी, मतलब बहुत सारे लोग थे। तो वहाँ मैं बैठ गई, अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी ताकि मैं भी दिखा सकूँ। तो थोड़ा टाइम लगा, 15-20 मिनट लगा ही बैठे बैठे। उसके बाद मेरी नंबर आ गई और मैंने दिखा लिया। दिखाने के बाद मेरी बेटी ने कहा कि मैं उसे चाट खाना है, तो मैंने उसे चाट खिलाया। और चाट खिलाने के बाद मुझे एक दुकान में जाना था जहाँ से मुझे लेना था कुछ सामान। तो मैं उस दुकान में पहुँच गई और उस दुकान में ना यकीन मानिए बहुत अच्छा दुकान है। वहाँ देखिए बहुत सारा सामान एक ही साथ मिल जाएगा, बहुत सारा सामान एक ही साथ मिल जाएगा घर के लिए। आप गमला देख लीजिए, बैठने वाला चेयर, टेबल, कुर्सी, मतलब जो भी हो प्लास्टिक का सामान एक ही साथ उस दुकान में अवेलेबल था। और पता है इसकी कीमत क्या है? इस दुकान में सभी सामान की कीमत बस 99 रुपया है। बहुत ही अच्छा दुकान है और उसमें जितने भी सामान है ना बहुत यूजफुल हैं। आप घर में उसका उपयोग तो हर लोग करते हैं, मतलब और करते हैं। आज के समय में तो 99 रुपए में कुछ देता ही नहीं है। और वहाँ मेरी नज़र एक बहुत ही सुंदर मूर्ति पे गई। मूर्ति नहीं बोलेंगे उसे, एक प्रतिमा बोलेंगे, जो राधा कृष्ण की थी। तो मैं वो जो प्रतिमा था वो मैं तो ज़रूर ले ली, क्योंकि मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, राधा जी और कृष्ण जी थे। तो वहाँ से लेने के बाद मैं ढूंढने लगी, मैं जिसके लिए गई थी, मैं गई थी एक कॉफ़ी मग लेने। लेकिन कॉफ़ी मग जो था ना वो ख़त्म हो चुका था नहीं वहाँ। तो मैं और भी सामान देखने लगी और जो हमारी दीदी थी उन्होंने भी मुझे कुछ कहा था लाने को, तो मैं उनका सामान भी ढूंढने लगी। और वहाँ बहुत सारे सामान थे, बच्चों के लंच थे, बड़ों के लंच थे, बोतल था, बर्तन था, स्टील का बर्तन था, नॉन स्टिक बर्तन था, कांच की प्लेट थी, कांच का ग्लास था, और वो जो फाइबर का रहता, मतलब बहुत सारा चीज़ था। मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि उस दुकान में क्या क्या चीज़ था। चप्पल वगैरह थे, कपड़े थे, गमला था, टब था, मतलब बहुत कुछ है उस दुकान में। और हमेशा नया नया प्रोडक्ट आते रहता है। मैं उस दुकान से बहुत सारा शॉपिंग कर चुकी हूँ और बहुत ही अच्छा और मजबूत भी रहता है। तो अक्सर मैं वहाँ कॉफ़ी मग ज़रूर लाती हूँ। तो मुझे वहाँ जो सामान लेना था वो मैं ले ली। लेने के बाद मुझे जो पसंद आया वो लेकर मैं निकल गई उस रास्ते से घर आने के लिए। घर आते आते मुझे चूड़ी का दुकान दिखा, वहाँ बहुत सारी चूड़ियाँ बिक रही थी, बहुत सुंदर सुंदर थी। लेकिन मैंने चूड़ी ली नहीं, क्योंकि अभी हाल में ही मैं तीज में बहुत सारी चूड़ियाँ खरीद चुकी थी, इसलिए मैं चूड़ी की शॉपिंग नहीं की। वहाँ से जाने के बाद ना घर आते वक्त मुझे मेला लगा हुआ है ना अभी गणेश पूजा का, वहाँ आ गई। वहाँ मेरी बेटी ने कहा कि उसे झूला झूलना है, तो फिर उसने झूला झूला। उसके बाद आइसक्रीम खाया। उसके बाद मैं निकल गई। आते आते गणेश जी की आरती हो रही थी, तो मैं भी उस आरती में शामिल हो गई, अपने गणपति बप्पा का आशीर्वाद ले लिया और वहाँ से निकल गई घर आने को। घर आते आते तो अंधेरा हो चुका था और गर्मी भी बहुत थी। गर्मी के बाद जल्दी से मैंने एक ग्लास पानी पिया। पानी पीने के बाद मैं लाई थी वहाँ से गोभी मंचूरियन खरीद कर, तो वहाँ मेरे बच्चे खाने लगे गोभी मंचूरियन। उसके बाद मुझे जाना था किचन में। किचन में जाने के बाद ना बहुत गर्मी था, तो किचन में गई। वहाँ पता चला कि वहाँ तो पहले से ही आइटम डिसाइड है कि आज क्या बनने वाला है, क्या खाएंगे सब लोग। तो वही डिसाइड आइटम का हम लोग इंतज़ाम करने लगे, यानी हमारी देवरानी और मैं मिलकर खाना बनाने लगे। तो मेरी देवरानी जो थी पहले से ही और भी कुछ बना चुकी थी। तो आज हमारे घर का जो आइटम था, जो हमारे परिवार है वो लोग डिसाइड किए थे बनने का, पुलाव, दाल, सब, पनीर की सब्जी, धनिया की चटनी और पूरी। तो वो उसी को बनाने में हम दोनों जो गोतनी हैं वो जुट गए खाना बनाने में, क्योंकि भाई सबकी फरमाइश तो पूरी करनी है।